ओए राजू प्यार ना करियो करियो दिल टूट जाता है। इस अभिनेत्री ने इस गाने की तरह न जाने कितनों से दिल लगाया और दिल तो तोड़ा ही, साथ ही घर तोड़ने की कोशिश के भी आरोप लगे। जी हाँ, रानी मुखर्जी वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक बड़े स्टार्स के साथ काम किया और अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत बड़ी अभिनेत्री बनी। मगर क्या आप जानते हैं, फिल्मी दुनिया में जितने किस्से उनके अफेयर्स को लेकर रहे, उससे ज्यादा बातें हुई उस आरोप पर जिसमें कहा गया कि उन्होंने शादीशुदा मर्दों का घर तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने किस किस से दिल लगाया और किस किस को अपना बनाना चाहा, ये सब बताएंगे आपको हमारी इस वीडियो में। और साथ ही ये भी बताएंगे कि रानी का दिल आज भी किसके लिए धड़कता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रानी मुखर्जी और गोविंदा की मुलाकात साल 2000 में हुई थी फिल्म हद कर दी आपने से। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए और मीडिया में इनके अफेयर्स के चर्चे होने लगे। गोविंदा के मजाकिया अंदाज पर फिदा हो गई थी रानी मुखर्जी और इसी वजह से गोविंदा की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई। दोनों की जब मुलाकात हुई तो रानी अपने करियर की शुरुआत कर रही थी और वहीं गोविंदा बड़े सुपरस्टार थे। रानी शुरू से ही गोविंदा की बड़ी फैन थी। उनकी एक्टिंग, डांस, रिएक्शन सब कुछ कॉपी किया करती थी। वहीं गोविंदा अपने मजाकिया अंदाज से लोगों को खूब हंसाते थे और यही बात रानी को भी पसंद आई और उनके दिल को छू गई। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। कहा गया कि गोविंदा ने रानी को महंगे महंगे गिफ्ट दिए। गोविंदा और रानी मुखर्जी की जोड़ी डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गई थी और यही वजह है कि इन दोनों ने साथ मिलकर कई फिल्मों में काम किया और वो सभी फिल्में सुपरहिट हुई। मगर ये सब इतना भी आसान नहीं था क्योंकि गोविंदा उस समय शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। पत्नी सुनीता के साथ वो खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। मगर रानी के संपर्क में आने के बाद उनकी जिंदगी में जैसे भूचाल सा आ गया। रानी मुखर्जी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबर जब गोविंदा की पत्नी सुनीता को मिली तो उन्होंने बगावत कर दी, जिसके बाद गोविंदा ने रानी को छोड़ अपना घर बचाना ही बेहतर समझा। रानी और गोविंदा का अफेयर उन दिनों चर्चा का विषय बन गया था। सुनीता को जब इस अफेयर के बारे में पता चला तो गोविंदा और सुनीता के बीच झगड़े शुरू हो गए और बात इतनी बढ़ गई कि गोविंदा घर छोड़कर चले गए और रहने लगे अपनी प्रेमिका रानी मुखर्जी के साथ। और यहीं से गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में खटास आ गई। लेकिन समय रहते गोविंदा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उनकी शादीशुदा जिंदगी टूटते टूटते बची। इस तरह गोविंदा की पत्नी सुनीता की वजह से टूटने से बच गया था उनका ये रिश्ता। भले ही ये रिश्ता टूटने से बच गया मगर मीडिया में तो इस रिश्ते को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। कहा गया कि गोविंदा को रानी मुखर्जी के बेडरूम में नाइट ड्रेस में देखा गया था। एक पत्रकार रानी मुखर्जी से मिलने उनके घर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने गोविंदा को रानी के घर नाइट ड्रेस में देखा था, जिसके बाद ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। इसके बाद रानी मुखर्जी के अफेयर के चर्चे एक और शादीशुदा एक्टर के साथ सुनने को मिलने लगे। आमिर खान और रानी मुखर्जी की फिल्म गुलाम तो आपको याद ही होगी और उस फिल्म का सुपरहिट गाना आती क्या खंडाला भी आप भूले नहीं होंगे। और इसी फिल्म से शुरू हुआ रानी मुखर्जी और आमिर खान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आमिर और रानी ने विक्रम भट्ट की फिल्म गुलाम में काम किया था
दोनों की केमिस्ट्री लोगों को इस कदर पसंद आई कि उनके अफेयर की चर्चा चारों तरफ होने लगी। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उस समय आमिर खान के अपनी पहली पत्नी रीना से रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे और बाद में आमिर ने रीना से तलाक भी ले लिया। रीना से तलाक के बाद आमिर रानी मुखर्जी के साथ रहने लगे और इस रिश्ते की चर्चा चारों तरफ होने लगी। रानी मुखर्जी ने तो एक बार ये भी कबूल किया कि आमिर खान पर उनका क्रश था। रानी ने एक बार इंटरव्यू में कहा कि आमिर ही ऐसे इंसान हैं जिन्हें वो रात के 3 बजे भी मदद के लिए कॉल कर सकती हैं। वो बात अलग है कि रानी मुखर्जी और आमिर का रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और ये दोनों भी एक दूसरे से अलग हो गए, मगर आमिर का घर तो रानी की वजह से टूट ही गया था। इसके बाद रानी मुखर्जी का नाम जुड़ा अभिषेक बच्चन के साथ। रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की जोड़ी देखने को मिली फिल्म युवा और बंटी और बबली में। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। फिल्म में काम करते करते दोनों के अफेयर की अफवाहें खूब फैलने लगी थीं। इतना ही नहीं, जया बच्चन भी रानी मुखर्जी को काफी पसंद करती थीं, मगर ये अफवाहें ज्यादा दिन तक नहीं चल पाईं क्योंकि अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली और शादी के बाद इन अफवाहों पर पूरी तरह विराम लग गया क्योंकि बच्चन परिवार ने अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी में रानी मुखर्जी को नहीं बुलाया था। रानी मुखर्जी के अफेयर्स की लिस्ट सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इसके बाद इस लिस्ट में नाम आया फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा का। शादीशुदा होने के बावजूद आदित्य चोपड़ा रानी मुखर्जी को डेट कर रहे थे। रानी ने आदित्य के साथ अपने रिश्ते को कई सालों तक गुप्त रखा। एक बार एक मशहूर टीवी टॉक शो में सिमी ग्रेवाल ने रानी से आदित्य के साथ रिश्ते के बारे में पूछा तो रानी सिमी के ऊपर भड़क गईं और कहने लगी कि मैं आपके बारे में भी बहुत कुछ जानती हूँ। और जब यह इंटरव्यू चर्चा का विषय बना तो रानी ने उस इंटरव्यू से इस हिस्से को हटाने के लिए कहा। और रानी मुखर्जी के साथ रिलेशन में आने के बाद आदित्य चोपड़ा ने अपनी शादी तक खराब कर ली और 8 साल चली पायल खन्ना के साथ अपनी शादी को भी खत्म कर दिया और उनको तलाक दे दिया। पायल खन्ना को तलाक देने के पीछे की वजह रानी मुखर्जी ही थी और कई साल एक दूसरे को डेट करने के बाद आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी ने साल 2014 में इटली में गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली। और इंडस्ट्री में कई शादीशुदा लोगों के साथ नाम जुड़ने के बाद रानी मुखर्जी को फाइनली आदित्य चोपड़ा के रूप में अपना हमसफर मिल गया। रानी और आदित्य अब अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी रहे हैं।